बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। দেখবেন আপনাকে প্রমাণ করতে হবে আপনি আপনাকে চেনেন, আপনি এ দেশের নাগরিক। এর থেকে বড় অসম্মান, এর থেকে বড় অপমান কেন করবার জন্য 2 বছর টাইম নিতে পারতো? হাতে ভালোভাবে সার্ভে করতে পারতো, পপুলেশন সেন্সাস করতে পারতো। হঠাৎ নির্বাচনের আগে এত কিসের তাড়াহুড়া, এত কিসের জলদিবাজি? আমি পরিষ্কার বলবো, এই 2 মাসের মধ্যে এসআইআর সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। এটা গায়ের জোরে বিজেপির কথা মতো করা হচ্ছে। আমি মনে করি মানুষের বিচার পাবার অধিকার আছে এবং সেই জন্য 2 বছর সময় নিয়ে করা হোক, সব জেনুইন ভোটারদের ভোট তুলবার ব্যবস্থা করা হোক। नमस्कार साथियों, सच की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं द्विजेंद्र तिवारी। तो अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 नवंबर को बिहार की जीत के बाद भाजपा मुख्यालय में जो भाषण दिया, उसका सार यह था कि गंगा मैया बिहार से होकर बंगाल जाती हैं, अर्थात भाजपा की जीत का सिलसिला अब बंगाल की ओर जा रहा है। और आपने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी इस एसआईआर मुहिम को लेकर के बहुत विरोध में है। इस तरह के पोस्टर भी आपने अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो में आपने देखे, जिसमें एसआईआर के विरोध में भाजपा की तरफ से इस तरह के पोस्टर जो है वो जगह जगह लगाए गए हैं और उन्हें एक्स मीडिया पर प्रसारित किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि बंगाल में अब चुनाव की जो है मुहिम वो तेज होने लगी है, माहौल वहां बनने लगा है। खास करके एसआईआर को लेकर जो ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर विरोध जताया है, उसके बाद से तो मामला और भी गहरा गया है, क्योंकि भाजपा का आरोप है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पर अब तक ममता बनर्जी वहां पर सरकार बनाती आ रही है, उनका एक बड़ा वोट बैंक उन्हें वोट देता है। तो कुल मिलाकर बंगाल में जो अप्रैल में या मई में अगले साल 2026 में चुनाव होने हैं, उसको लेकर के माहौल अभी से गर्म हो गया है। यानी कुल मिला के 3-4 महीने ही रह गए हैं कि वहां पर चुनाव हो जाएंगे। इसलिए भाजपा ने भी अब अपनी कमर कस ली है कि इस बार जो है भाजपा वहां पर सरकार बनाएगी, जैसे बिहार में उन्होंने सरकार रिपीट किया। लेकिन क्या बंगाल में इतना आसान है? बंगाल में एक बहुत बड़ी आबादी मुस्लिमों की है, जो किसी भी तरह से भाजपा को सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं। और पिछले चुनाव की अगर आप याद करें 2021 में, तो उस समय भी ऐसा ही माहौल था और ऐसा लगता था कि 2019 में लोकसभा की बम्पर जीत के बाद अब बंगाल तो बड़ी आसानी से जीत लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि ममता बनर्जी को लगभग 215 सीटें जो है पिछले विधानसभा में चुनाव में मिल गई और बीजेपी केवल 77 पर अटक गई। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस यानी ममता दीदी ने कुल 29 सीटों पर विजय प्राप्त की और भाजपा को केवल 12 ही सीटें मिली। तो कहने का मतलब 2021 के बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे ये लगे कि भाजपा वहां पर मजबूत हो चुकी है। और ये भी एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि बंगाल में जो लीडरशिप है, जो भाजपा की लीडरशिप है, वो बहुत ज्यादा टुकड़ों में बटी हुई है। वहाँ एक गुट जो है दिलीप घोष का है, एक गुट जो है शुवेंदु अधिकारी का है। शुवेंदु अधिकारी 2021 में चुनाव के पहले टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आए थे और फिलहाल वह लीडर ऑफ अपोजिशन है वहाँ बंगाल असेंबली में। इसके अलावा अभी जुलाई में ही पार्टी में जान फूंकने के लिए पुराने आरएसएस कार्यकर्ता श्रामिक भट्टाचार्य को वहां का अध्यक्ष बनाया गया। तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा गुटों में वहां पर बटी हुई है। लेकिन इन सब से भी बड़ा एक मुद्दा यह है कि जो बंगाल से बाहर के नेता जाते हैं, उनको लेकर के बंगाली नेतृत्व जो है भाजपा का, वो बड़ा असहज हो जाता है। आपको याद दिला दूं कि
2021 में चुनाव हारने के बाद तथागत रॉय, इन्होंने एक ट्वीट किया था उस समय। तथागत रॉय जो हैं वो मेघालय के गवर्नर रहे हैं और फिलहाल वो मार्गदर्शक मंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन भाजपा के बड़े नेता हैं। अब भी आज ही उन्होंने मांग की है कि शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाए। यानी चुनाव से पहले ही भाजपा में उठा बैठक शुरू हो गई है और आगे पीछे नेताओं के लोग घूमने लगे हैं, नई नई लॉबीज बनने लगी है। तो तथागत रॉय ने उस समय एक ट्वीट किया था जो बहुत चर्चा में आया था। उन्होंने कहा कि बाहर से आए हुए जो नेता हैं भाजपा के, वो कामिनी और कंचन में व्यस्त हो जाते हैं। कामिनी यानी स्त्री और कंचन यानी धन संपदा, रुपया पैसा। तो कामिनी कंचन का यह जो मेल था और उसके चक्कर में जिस तरह से भाजपा से जो नेता यहाँ गए थे बंगाल में, बाहर से आए हुए नेता मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश से, वह कामिनी कंचन के जाल में उलझ गए थे। उन्होंने बाकायदा इस पर एक्सपर्ट ट्वीट भी किया था, उसको लेकर के काफी हंगामा भी हुआ था। तो क्या इस बार कामिनी कंचन का जो है जादू, वो चलेगा क्या? कामिनी कंचन के फेर में जो नेता बाहर से जाते हैं वो इस तरह पड़ जाते हैं कि ममता दीदी आराम से चुनाव जीत जाती हैं। तथागत रॉय के इस ट्वीट का निशाना कैलाश विजयवर्गीय थे, जो कि मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता कहे जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि कैलाश विजयवर्गीय और उनके चमचे और बंगाल के कुछ जो है उनके क्रोनी, वो जो है मिलकर के माहौल को उन्होंने खराब किया और इसीलिए हम चुनाव हार गए। तो कामिनी कंचन का यह जो घालमेल है, इससे भाजपा अभी तक उबर नहीं पाई है, क्योंकि पिछले वर्ष ही एक शांतनु सिन्हा नामक आरएसएस कार्यकर्ता ने, जो आईटी सेल के मुखिया हैं अमित मालवीय, उन पर भी इसी तरह सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लगाया था। उस पर हालांकि उन्होंने मानहानि का दावा भी किया है। अब उस पर मामला अभी तक तो आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन कुल मिलाकर के भाजपा के जो नेता जो बंगाल के नहीं हैं, जो बाहर से जाते हैं, वे क्या इस भूमि को कुछ इसी नजरिए से देखते हैं? क्या वे इसे कामिनी कंचन के रूप में ही देखते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और भाजपा के लिए यह संकट का भी समय है कि बाहर से गए नेता इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं। और यह भी आपको बता दें कि बंगाल पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव और एक्टिव है। अभी से नहीं बल्कि आजादी के समय से ही देश के अन्य राज्यों में जब कम सुगबुगाहट होती थी, तब बंगाल एकदम जागृत था। तो बंगाल में कोई जाकर और वहाँ के नेताओं को अगर राजनीति सिखाए, तो वहाँ के लोग इसे बहुत नापसंद करते हैं। यह बात शायद भाजपा नेतृत्व को पता नहीं है। लेकिन ये तो एक मुद्दा हुआ कामिनी कंचन का। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर वाकई बंगाल को जीतना है, तो भाजपा का मास्टर प्लान क्या है? अगर आप किसी बंगाली भाजपा कार्यकर्ता से पूछें कि भाई मास्टर प्लान क्या है, तो वह उलटकर आपसे यह सवाल पूछेगा कि मास्टर प्लान या सिस्टर प्लान। जी, सिस्टर प्लान मतलब दीदी का प्लान, यानी कहने का मतलब आपको इस तरह का संकेत मिलेगा कि शायद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बहुत ज्यादा ममता दीदी को डिस्टर्ब करने के पक्ष में नहीं है। यानी ममता दीदी के संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बहुत अच्छे हैं और इसीलिए कहा जाता है कि भाजपा के ये दोनों बड़े बड़े नेता जो हैं, वो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे ममता दीदी डिस्टर्ब हो। ऐसा एक आकलन है वहाँ के भाजपा के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, उनके मन में ये भावना है कि शायद अमित शाह या मोदी जी भाजपा को उतना मजबूत वहाँ करने का बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहते। अब इसमें सच्चाई तो हम नहीं बयां कर सकते कि सच्चाई क्या है और वहाँ मास्टर प्लान चल रहा है या सिस्टर प्लान चल रहा है, यह तो समय की बात है। लेकिन बंगाल में भाजपा नेतृत्व जो है, एकदम वहां पर हलचल मची हुई है और तमाम तरह के नेता वहां पर इस तरह की बयानबाजियां भी कर रहे हैं और दिलीप घोष ग्रुप हो या शुवेंदु अधिकारी ग्रुप हो, यह अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। 10 दिन पहले ही शुवेंदु अधिकारी अमित शाह से मिलकर आए हैं
तो इससे यह कयास तेज हो गया कि वह केंद्रीय नेतृत्व को यह बताना चाहते हैं कि वह अगर भाजपा सरकार आई तो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। और शायद इसीलिए उनकी लॉबी की तरफ से तथागत रॉय ने यह मांग रख दी है कि शुवेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी का एक विकल्प के तौर पर पेश किया जाए, उनको मुख्यमंत्री चेहरा पेश किया जाए। तो गंगा नदी जो है बिहार से बंगाल की ओर तो हमेशा जाती है, तो तय है, लेकिन कि बंगाल में भाजपा को लेकर के बहुत ज्यादा गतिविधियां तेज हो गई है और इसीलिए यह सवाल उठने लगा है कि भाजपा इतनी ज्यादा एक्टिव जो ऊपर से वह दिखाई नहीं पड़ती है। यहाँ तक कि उनके एक एमपी हैं अभिजीत अभिजीत गांगुली, उन्होंने तो पिछले दिनों यह भी कह दिया कि क्या वाकई भाजपा बंगाल में ममता बनर्जी को हराना चाहती है या नहीं हराना चाहती है। तो अब सब कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि अमित शाह वाकई मास्टर प्लान बनाते हैं या सिस्टर प्लान बनाते हैं। अगर मास्टर प्लान बनाएंगे तो शायद उन्हें जो है वहां पर जीत हासिल हो सकती है, लेकिन अगर सिस्टर प्लान चला पहले की तरह तो फिर से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन जाएंगी। ममता बनर्जी जो है वो बंगाल की शेरनी है और उन्हें हराना इतना आसान नहीं है। और अब अगर वाकई उन्हें हराना है तो SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो मतदाता सूची का है, वोटर लिस्ट का है, वही एकमात्र सहारा बीजेपी के लिए बनता है, क्योंकि लगभग 5 से 10% ऐसे वोट हैं जो बांग्लादेशी हैं और जब तक उनका नाम वहां रहेगा तब तक भाजपा के लिए वहां सत्ता प्राप्त करना बहुत मुश्किल लगता है। तो SIR सफल होगा कि नहीं होगा इसमें भी संदेह है, क्योंकि बंगाल के जो कर्मचारी हैं जो आमतौर पे टीएमसी से जुड़े हुए होते हैं, वो किसी भी तरह से इस मुहिम को सफल नहीं होने देंगे। बहरहाल ये तो बात कह ही सकते हैं कि शेरनी ममता बनर्जी को हराने के लिए सभी को जोर लगाना पड़ेगा और जब तक सिस्टर प्लान को साइड में रखकर मास्टर प्लान अमित शाह नहीं बनाते तब तक वहां भाजपा को कोई जीत हासिल होती मुझे तो दिखाई नहीं पड़ती। बहरहाल नजर रहेगी आपकी भी मेरी भी, बंगाल में क्या होता है, ममता दीदी क्या कर रही हैं, इन सब सारी चीजों पर नजर रहेगी और इस पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ, नई खबर के साथ। मेरे इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।